हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 15 दिसंबर और दिन है सोमवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर मम्मी के महावर लगाने के साथ। तो दोस्तों, आज है एकादशी। मतलब आज साल की, मतलब 2025 की लास्ट एकादशी है। इसके बाद अब एकादशी 2026 में पड़ेगी। तो आज है दोस्तों सफलता एकादशी, बहुत ही अच्छी एकादशी है। तो यहाँ पर मम्मी महावर लगा रही थी। व्रत तो नहीं रखती, पहले मम्मी व्रत रखा करती थी। आप लोग को पहले बताया भी होगा, पहले के ब्लॉग में आप लोग देखते भी होंगे। लेकिन अब मम्मी व्रत नहीं रखती हैं क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसलिए अब व्रत नहीं रख पाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर महावर लगा चुकी हैं एकादशी पे। हर एकादशी मम्मी महावर लगा लेती हैं। फिर वैसे हमेशा तो नहीं लगाती हैं, जब कोई त्योहार होता है या एकादशी होती है तभी लगाती हैं। तो यहाँ पर महावर लगा चुके, उसके बाद चलिए दोस्तों खाना बनाते हैं। और इतनी देर से हम लोग यही सोच रहे थे कि आज खाने में क्या बनाए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है दोस्तों कि क्या बनाए। और सब्जी जो रखी होती है ना, फिर उसमें से भी सब एक ही सब्जी खा ले तो सही है, लेकिन सबकी अलग अलग पसंद होती है। अब जैसे ये हरा वाला प्याज है, ये सब लोग नहीं खाते हैं। इसमें भी एक दो लोग खाते हैं और एक दो लोग नहीं खाते, तो इसलिए सोचना बहुत पड़ता है कि ये बनाए, ये सब खा लेंगे या नहीं। बस यही कंफ्यूजन ज्यादा रहती है, सुबह और शाम क्या बनेगा। तो मम्मी ने कहा चलो अब यही बना लेते हैं। अब जिसको खाना होगा खा लेगा, नहीं खाना होगा तो फिर सुबह की रखी है वो खा लेंगे। तो यहाँ पर मम्मी इतनी देर बाद सोचने के बाद ये हरा वाला प्याज ले आई हैं, कहती इसी को बना लेते हैं। शाम को क्या है दोस्तों, सूखी सब्जी बना लो सही रहता है, लेकिन सुबह के टाइम कोई भी सूखी सब्जी नहीं खाता है। और सुबह तो सबको मतलब रसेदारी सब्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये जो प्याज है इसको काट लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा मसाले ना डालो, एकदम सिंपल तरीके से बनाओ तो ये भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर प्याज को काट लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मम्मी ने लिए 3 से 4 आलू, और ये वाले आलू इतने अच्छे हैं, मतलब बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, एकदम भाप में ये वाले आलू पक जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और अभी इस समय क्या है दोस्तों, नए वाले आलू आ रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं लाते हैं। जब तक ये पुराने वाले आलू आ रहे हैं ना, तब तक तो हम यही वाले खाएंगे। जब ये वाले आलू नहीं आएंगे पुराने वाले, तब लाएंगे हम नए वाले आलू, क्योंकि वो वाले आलू से ज्यादा ये वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं, पकते भी जल्दी और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और जो नए वाले आलू होते हैं ना, उनको आप गरम बनाओ खा लो तो ठीक रहते हैं, और ठंडे होने के बाद तो बिल्कुल भी खाए नहीं जाते, एकदम पत्थर जैसे हो जाते हैं। तो इसीलिए जब तक ये वाले हैंगे तब तक तो हम लोग यही खाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, मतलब इसमें रिफाइंड था। अभी कचरी मम्मी ने भूनी थी चाय के साथ, तो रिफाइंड रखा हुआ था, रिफाइंड पलटा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर तेल डाल दिया, लहसुन डाल दिया है, प्याज। और ये दोस्तों हरी प्याज की सब्जी में मसाले ना ही डालो तो ही अच्छी लगती है। एक बार मम्मी ने बनाई थी सारे मसाले डाल के, तो वो किसी ने भी नहीं खाई थी, मतलब रखी रही थी, फिर उसको फेंका ही गया था। और जब इस तरीके से मम्मी बनाती, बिल्कुल नमक और मिर्ची डालती और कुछ भी नहीं डालती, तो ये सबको पसंद आती है। तो अब इस तरीके से ही बनाती है। तो सब्जी छौंक दी थी, ढक दिया था, फिर 5-10 मिनट के बाद फिर यहाँ पर एक बार हटा के देखा है, तो अभी ये कुछ इस तरीके की पकी है और आलू पक गए हैं दोस्तों। अभी आपको मम्मी फोड़ के दिखाएंगे कितनी जल्दी ये वाले आलू पकते हैं। ये वाले आलू को चिपसोना आलू बोला जाता है, जो बहुत जल्दी पकते हैं, जो मैं कह रही थी भाप में पकते हैं। तो अभी थोड़ी देर और पका लेंगे सब्जी को। और उसके बाद ये दोस्तों दाल रखी हुई थी, अरहर की दाल है। ये कल बनाई थी मम्मी ने, तो किसी ने खाई नहीं है, मतलब फ्रिज में रखी हुई थी। तो मम्मी ने कहा कि अब तो ये वैसे भी कोई भी नहीं खाएगा, फेंकने से अच्छा है मतलब दाल के पराठे बना लेते हैं। मतलब आटे में दाल को गूंद के फिर उसके बाद इसके पराठे बनाओ, या आप रोटी भी बना सकते हैं। मतलब रोटी बनाओ या पराठे बनाओ, बहुत अच्छी लगती है, एकदम सॉफ्ट रोटी बनती है और पराठे ही बनते हैं। तो यहाँ पर मम्मी पराठे बनाएंगी दाल के। तो जितनी दाल थी उतना यहाँ पर आटा ले लिया है, मतलब दाल के हिसाब से आटा लगा लेंगे, और पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाल के आटा लगा लेंगे। और जब भी दाल बचती है ना, तो मम्मी इसी तरीके से पराठे बना लेती, कोई भी दाल हो।
अच्छी लगती है इसमें। और सारी चीजें इसमें पड़ गई हैं, जो जो दाल में पड़ी हैं सारी चीजें आटे में पड़ गई हैं। तो यहाँ पर आटा लगा लिया था, उसके बाद मम्मी यहाँ पर पराठे बनाने लगी हैं। और इस सब्जी के साथ दोस्तों पराठे बहुत ही अच्छे लगेंगे। सूखी सी सब्जी है आलू प्याज की। और उसके बाद यहाँ पर बना रही मम्मी गर्मा गर्म पराठे। और कई बार तो आलू की सब्जी भी बच जाती है, जब आलू की सब्जी बचती है तो उसको भी मम्मी आटे में इस तरीके से माड़ के और पराठे बना लेती हैं। चावल वगैरह बच जाते हैं तो उनको ये रहता है कि चलो थोड़ा सा तेल और सारी सब्जियां डाल के फ्राई कर लो, वो ऐसे खत्म हो जाते हैं। और सब्जी वगैरह तो आटे में लगा लेती हैं मम्मी। तो इस तरीके से पराठे बना लो, रोटी बना लो। तो यहाँ पर 3 से 4 मम्मी ने पराठे बनाए थे, क्योंकि सभी लोग पराठे नहीं खाएंगे। अब इस समय तला सब कम खाते हैं। तो फिर उसके बाद मम्मी ने रोटी बनाई थी, सारे पराठे नहीं बनाए थे। और वो जो हरे प्याज की सब्जी बनाई थी ना मम्मी ने, वो भी सबको बहुत पसंद आई थी, मतलब पराठों के साथ और अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सब्जी बनके तैयार हुई थी। उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं प्लेट, गर्मा गर्म पराठे और प्याज की सब्जी बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। और ये वीडियो दोस्तों यहीं तक बना था, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बन पाया था। और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन, यानी कि 16 दिसंबर, और दिन है मंगलवार। तो यहाँ पर दोस्तों अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो पूजा हमने कर दी है। और सारे भगवान को हमने कल नहलाया था एकादशी वाले दिन, तो कल नहीं दिखा पाए थे आपको, आज दिखाते हैं। तो यहाँ पर पूजा हमने कर दी है, सारे भगवान को गर्म कपड़े पहना दिए, अभी ठंड है इसलिए। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी जमे बना रही है, दूध रखा हुआ था, दूध बच गया था तो मम्मी ने कहा चलो जमे बना लेते हैं, मीठे जमे। मम्मी खाती हैं, नमकीन नहीं खाती हैं, तो मीठे खाती हैं, तो फिर यही बना लेती हैं। तो इनको दूध में डाल दिया है पकने के लिए, पानी इसमें नहीं डाला है, बस दूध में इसको पका रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं खाता है, बस मम्मी खाती है। तो थोड़े से डाले हैं, थोड़े से ही बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने सारी चीजें जो है ले ली है। आज क्या बनाने जा रहे हैं आप लोग को पता चलेगा आगे के वीडियो में। तो यहाँ पर हमने लिए है 2 टमाटर, टमाटर थे नहीं अभी मंगवाए, और टमाटर भी इस समय बहुत महंगे हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें काट ली थी, तो थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें डाला है अदरक और लहसुन। और उसके बाद ये देखिए जवे बनके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी जवे बनी थी दोस्तों, खीर से भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। मतलब दूध में पकाओ तो वैसे भी अच्छी ही लगती हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो प्याज और टमाटर वगैरह हमने पकाया था ना, ये पक गया था अच्छे से, तो इसको ठंडा कर लिया था। अब यहाँ पर मिक्सी में इसको पीस लेते हैं, एकदम बारीक सा हमें पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों 2-3 बार चला के इसका हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। और आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें डाल दिया है तेल, गरम हो गया है, उसके बाद ये पेस्ट डाल देंगे। तेल भी थोड़े हम ज्यादा। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। तो वही सारी तैयारी कर ली है, मतलब पनीर भी काट लिया है और ये पेस्ट भी बना लिया है। तो बस यहाँ पर ये पेस्ट डाल दिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा धोकर डाल देंगे, इसमें बहुत सारा पेस्ट लगा हुआ था, तो इसको पानी से धोकर डाल देंगे। और इस पेस्ट को अच्छे से पका लें। और दोस्तों एक बात ये है कि जब ये पकता है ना, इतनी ज्यादा छींटे आती है ना, तो इससे बच के रहना होता है। और उसके बाद यहाँ पर सारे मसाले डाल देते हैं। और उसके बाद गरम मसाला और सारी चीजें हम बाद में डालेंगे। अभी तो यहाँ पर बस हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर नमक ये सारी चीजें डाली है। अब इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। और बहुत छींटे आती हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पर मलाई डाल दी, मलाई तो ढेर सारी डाली है मम्मी ने। तो मलाई डाल दी, मलाई डालते इसका कलर चेंज हो गया है। मलाई घर की है इसलिए डाल दी है, वरना इतनी नहीं डालते। और उसके बाद यहाँ पर
मम्मी जो है गैस साफ कर रही थी, क्योंकि बेकार लगता है ना जब छिट्टे सी पड़ जाती है, और हाथ के हाथ साफ कर लो तो सही रहता है। फिर बाद में निशान पड़ जाते हैं तो साफ नहीं होता है। तो इसलिए ये पकती जा रही थी और मम्मी गैस साफ करती जा रही थी। और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं शाही पनीर मसाला। ये तो जरूरी होता है दोस्तों, इसी से सारा स्वाद आता है। तो ये डाल दिया है। और जब यहाँ पर सारे मसाले और ग्रेवी अच्छे से पक गई है, उसके बाद यहाँ पर डाला है पनीर। और पनीर डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर डालेंगे पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, वैसे तो दोस्तों इस तरीके से ही बनता है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा शाही पनीर बनता है। लेकिन हमारे घर पे इतनी गाढ़ी ग्रेवी कोई भी नहीं खाएगा। और उधर मम्मी ने चावल रख दिए बनने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डाला है। और ऐसे ही आँच को धीमा करके बस ढक देंगे पकने के लिए। और रोटी बनाएंगी मम्मी बाद में, लेकिन आटा रखा हुआ, आटा लगाना नहीं है, देखिए। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई को कुछ इस तरीके से ढक देंगे, मतलब पूरा नहीं, बस ऐसे कंछुली लगा के इस तरीके से ढका। और आँच को इतना कम कर देंगे, मतलब मीडियम रखना है। और बस धीमी धीमी आँच में सब्जी पकेगी। और जब तक वो सब्जी पक रही, इतने यहाँ पर धनिया काट लेते हैं। धनिया रखी हुई थी तो हमने कहा चलो ये भी डाल देते हैं, देखने में भी अच्छी लगेगी और थोड़ा स्वाद आ जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी धनिया काट रही है। धनिया तो हमने पहले ही साफ कर ली थी। और करीब 10 मिनट के बाद हम देख रहे हैं, तो ये देखिए ये शाही पनीर की सब्जी कुछ इस तरीके से अभी बनी है। और बस ज्यादा नहीं पकाएंगे, वरना सारी ग्रेवी जो है जल जाएगी, तो इतनी हमें रखनी है। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं गरम मसाला। गरम मसाला हमने डाला नहीं था, तो यहाँ पर अब डाल देते हैं। और फिर डाल देंगे धनिया। और जब थोड़े से सर्दियों के दिन आ जाते हैं, तो इस तरीके की चीजें दोस्तों बनाने और खाने में अच्छी लगती हैं। मतलब गर्मी में तो बस ऐसे ही सिंपल खाना ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी सर्दी है तो यहाँ पर आराम से बनाओ और आराम से खाओ भी। तो कल सूखी सब्जी बनी थी, तो सब बोल रहे थे आज सूखी सब्जी मत बनाना, कल तो खाई थी। तो इसीलिए फिर हम मम्मी ने कहा चलो शाही पनीर बना लेते। मटर पनीर बनाते हैं, लेकिन वो भी किसी को इतना पसंद नहीं आता है, तो वो शाही पनीर नहीं बनाता काफी दिनों से। तो हमने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर धनिया डाल दिए, सब्जी बनके हो गई है तैयार, चावल भी बन गए। बस मम्मी को रोटी बनानी है, तो रोटी बाद में बनाएंगी, जब सब खाएंगे ना तब बनाएंगी, मतलब पहले से बना के नहीं रखती है मम्मी। तो सब्जी बनके तैयार हो गई, उसके बाद चलिए लगा देते हैं प्लेट। और मतलब शाम को तो मैं रोटी नहीं खाती हूँ, चावल बन जाते तो चावल ही खाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर पनीर की सब्जी और चावल, आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।